हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माय फादर इन लॉ के पार्ट 18 में। चलिए इसको शुरू करते हैं। वेंडिंग मशीन का बटन दबाते हुए जैन हाउ सोच रहा होता है फू जी आओ के बारे में। तभी उसे एक कैन देते हुए एक आदमी कहता है, ये मेरी तरफ से है, इसे ले लो। जैन हाउ उसे थैंक यू कहता है। वो आदमी तब कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप अंदर जाना चाहेंगे? यहाँ 50% की छूट है। जैनाव कहता है, हाँ माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपसे कहीं मिला हूँ? वो आदमी कहता है, क्या? जैनाव कहता है, तो यहाँ एक रैली थी। वो आदमी कहता है, ये 20 साल पहले की बात है। यह नेशनल चैम्पियनशिप की रेस का चौथा एंट्रेंस डोर था। रेस के बाद पूरे एरिया की योजना सरकार द्वारा बनाई गई। फिर मैंने रेसिंग छोड़ दी और टीम टूट गई। मैंने अपनी पत्नी के साथ सरकारी सब्सिडी से यहाँ एक बर्थ सेंटर खोल लिया। इन पुरानी बातों का जिक्र 10 सालों से ज़्यादा का समय से नहीं हुआ है। आपको इसमें दिलचस्पी क्यों है? और जैन हाउ अपने मन में मिस्टर सन के बारे में सोचते हुए कहता है, क्योंकि मैं किसी को खोजना चाहता हूँ। ओह हाँ, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरह मैंने आपको पहचाना। वो आदमी कहता है, क्या आपके पास कोई पिक्चर है? जैन हाउ कहता है, देखिए ये आप हो, है ना? वो आदमी पिक्चर को देखते हुए कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। ये पिक्चर मेरी पत्नी ने गलती से खो दी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे यहाँ दिखाई देगी। प्लीज़ मुझे वीचैट पर जोड़ें और बाद में मुझे ये पिक्चर भेजें। मैं पहले बहुत पतला था। मुझे वह समय बहुत याद आता है जब हम एक साथ थे। तो जैन हाउ पूछता है, क्या आपको ये दोनों याद हैं, स्पेशली ये व्यक्ति? ओह हाँ, बाईं ओर वाला सन है। वह हमारी टीम में सबसे यंग था। वह फू जियाओ को बहुत मानता था। वह हर दिन उसका पीछा करना और सवाल पूछना पसंद करता था। मुझे याद है कि उसे उसके मुंह पे टैग अलॉग कहा गया था। वह वही है। वह हमारी टीम में सबसे अच्छा रेसर था। दुख की बात है, वह खेल हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह गलती करेगा और कार पलट जाएगी। ना ही हमने सोचा था कि दुर्घटना इतनी गंभीर होगी कि उसकी जान चली जाएगी। मुझे याद है कि उसकी एक बेटी थी। जिस साल ये एक्सीडेंट हुआ उसकी बेटी कुछ ही साल की थी। वह सिंगल पेरेंट था और जब वह मर गया तो उसकी लड़की के पास मदद करने के लिए कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। जैन हाउ ये सब सुनने के बाद कहता है, उसकी बेटी ज़रूर ही फू है। आदमी कहता है, फू? मुझे नहीं लगता कि फू जियाओ ने अपनी बेटी को फू कहा होगा। क्या आप उसकी बेटी को जानते हैं? जैन हाउ कहता है, वेल हाँ। और अपने मन में सोचता है, तो फू पहले उसका नाम नहीं था। मिस्टर सन ने जब उसे गोद लिया तो उसका नाम बदलकर सैन फू कर दिया होगा। और जैन हाउ मिस्टर सन और उस पिक्चर के बारे में सोचता है और नाम लेता है फू जियाओ का गेम। तो रेस में ऐसा पहले कुछ हुआ था। तो मिस्टर सन को पता नहीं था कि यह कैसे बताना है फू को। किस तरह का व्यक्ति उसे इतना बदल सकता है, मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ। फिर हम मिस्टर सन को देखते हैं। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि जैन हाउ को इतना देर क्यों लग रहा है। क्या उसे अभी तक फू जियाओ नहीं मिला है? तभी वहाँ जैन हाउ आते हुए कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। फिर मिस्टर सन खुश होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? फू जियाओ कहाँ है? तुमको क्या उसका ठिकाने का पता चला? मिस्टर सन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझको। तो जैन हाउ कैन आगे करते हुए कहता है, वेल मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। शायद उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वह कुछ समय के लिए यहाँ से चला गया है। मिस्टर सन जैन हाउ के हाथ से कैन छीनते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं खुद पता लगा लूँगा। जैन हाउ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के रुकते हुए कहता है, दरअसल वो। और मिस्टर सन उससे नाराज़ होते हुए कहते हैं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा। मैं उसे जानता हूँ, वह ऐसा नहीं चला जा सकता। शायद वह किसी परेशानी में है। मुझे उससे मिलना है। तो जैन हाउ कहता है, दरअसल तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अपने मन में कहता है, मैं किस बारे में बात कर रहा था? मैं मरे हुए आदमी को कहाँ से ढूंढूंगा? तभी मिस्टर सन कहते हैं बाथटब में बैठ के, अरे तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम्हें बुलबुले बनाने चाहिए।
तो चौंक के जैन हाउ मिस्टर सन की ओर देख के कहता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि क्या ये बुलबुलें काफ़ी नहीं हैं? क्या तुम और चाहते हो? मिस्टर सन अपना मोबाइल चलाते हुए कहते हैं, जैन मैंने इसलिए नहीं तुम्हें छोड़ा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लोगे। और मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं गाइस। जैन हाउ बोलता है, थैंक यू यंग मास्टर, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। मिस्टर सन कहते हैं, अच्छा तो फिर मेरे पैरों की मालिश करो, मैं पूरे एक दिन पैदल चल के थक गया हूँ, ये मुझे मार रहा है। ये कहते हुए जैन हाउ के सीने पे अपने पैरों को क्रेस करते हैं, जिससे जैन हाउ ब्लश करते हुए कहता है, खैर मुझे डर है कि यह सही नहीं होगा। तो मिस्टर सन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। मिस्टर सन आप इतने ज़्यादा क्यूट बन गए हो कि जैन हाउ को खुद को संभालने में दिक्कत आ रही है। बेचारा जैन हाउ खुद को संभालने की जाने कितनी कोशिश कर रहा है, खुद के दिमाग में संत बनते ही जा रहा है और खुद को कंट्रोल करते हुए मिस्टर सन से कहता है, माफ़ कीजिए, क्या ये बॉडीगार्ड का काम है? नहाने के बाद मिस्टर सन के बाल सुखाते हुए जैन हाउ कहता है, तुम हमेशा इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो गया है, हिलो मत। तो मिस्टर सन उससे कहते हैं, क्या तुमने किसी के बाल सुखाए हैं? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जैन हाउ कहता है, क्या तुम ही तो झुक के बैठे हो, तो मैं कैसे अच्छे से बाल सुखा सकता हूँ? तो मिस्टर सन उससे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम अगर अच्छे से करते तो क्या मैं झुक जाता? चले जाओ, मुझे यह नहीं चाहिए, तुम बहुत क्लमजी हो। फिर जैन हाउ मिस्टर सन को उठा के उनका बाल सुखाते हुए कहता है, नहीं तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और मिस्टर सन चिल्लाते हैं, नहीं। तो फिर जैन हाउ मिस्टर सन का पैड छीनते हुए कहता है, मैं पैड ले रहा हूँ और काम पूरा होने पर उसे वापस कर दूंगा। तो मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की? तुम बहुत बोल्ड हो, इसे मुझे वापस दो। तो जैन हाउ कहता है, ठीक है तो तुम इससे खुद वापस ले लो। पर मिस्टर सन जैन हाउ से वापस नहीं ले पाते हैं। तो वो जैन हाउ से कहते हैं, तुम किस बात पर हंस रहे हो? अभी इसे अनलॉक करो, तुम बाद में इसे अनलॉक कर दोगे है ना? फिर जैन हाउ कहता है, हाँ समझ गया। मिस्टर सन उससे पूछते हैं, समय क्या हो रहा है? तो जैन हाउ बताता है, रात के 8 बज रहे हैं। क्या हुआ? तो मिस्टर सन क्यूट तरीके से कहते हैं, मुझे सोने से पहले कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो जैन हाउ ब्लश करते हुए उसका ये रिएक्शन आता है, क्या एक्सरसाइज सोने से पहले? जैन हाउ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। और कमरे के बाहर से ये आवाज़ आती है, जल्दी करो अब, और मैं ये नहीं कर सकता। और ब्लश करते हुए कहता है, ये सचमुच बहुत ख़राब पोस्चर है। मिस्टर सन हाँफते हुए कहते हैं, तुम इतने यूजलेस क्यों हो? गाइस आप लोग ज़्यादा कुछ गड़बड़ दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ, वो लोग सच में एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। जैन हाउ शिकायत करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये आसान है, मैं आधे घंटे से एक ही पोस्चर में हूँ और मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। जब तुम थक जाते हो तो अपनी सांस को पकड़ने के लिए लेट जाते हो। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, शिकायत करना बंद करोगे और ठीक से मुझे पकड़ो। फिर जैन हाउ कहता है, अगर तुम इतना ही ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हो तो जिम क्यों नहीं जाते? तो मिस्टर सन चौंक के पूछते हैं, क्या मेरे घर में ये है? तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तुम्हें बॉडीगार्ड किसने बनाया? ये कहते हुए मिस्टर सन जैन हाउ के करीब चले जाते हैं, जिससे जैन हाउ ब्लश करने लगता है और मिस्टर सन का पैर छोड़ देता है, जिससे मिस्टर सन गिरते हैं और जैन हाउ उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर सन गुस्से से अपना पैर पटकने लगते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, बेवकूफ़। और जैन हाउ कहता है, तुम मेरे बहुत करीब थे। तभी मिस्टर सन का पैर आके उसके चेहरे पर लगता है और मिस्टर सन उससे कहते हैं, तुम इसका दोष मुझ पर कैसे डाल सकते हो? फिर वो अपना पैर ही पकड़ के बैठ जाते, कहते हैं, तुम इतने हार्ड क्यों हो? बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज रात एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। और जैन हाउ अपना चेहरा पकड़ के कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो मिस्टर सन जैन हाउ को रोकते हुए कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जैन हाउ तकिया उठा के हंसते हुए कहता है, खैर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर सन कहते हैं, नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और सोना होगा। मिस्टर सन की ये बात सुन के जैन हाउ अपना चेहरा छिपा के कहता है, अच्छा मैं समझता हूँ, तुम अंधेरे से इतना डरते हो कि अकेले सो नहीं पाते। मिस्टर सन का चेहरा ये सुन के एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, कैसे ये कैसे संभव है? नहीं, चले जाओ, अभी चले जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ।
क्या तुमने सुना नहीं? मिस्टर सन का ये रिएक्शन देख के जैनब कहता है ठीक है, समझ गया, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो। मिस्टर सन ने गुस्से से चादर उठा दिया था जहाँ पे क्यों क्यों था, और क्यों क्यों मिस्टर सन को अनहैप्पी तरीके से देख रहा होता है, जिससे मिस्टर सन डर जाते हैं और जैनब के गोद में चढ़ जाते हैं। जिससे जैनब कहता है क्या गलत है, क्या मतलब है, क्योंकि मिस्टर सन कांपते हुए कह रहे होते हैं रज़ाई। तो जैनब पूछता है रज़ाई, क्या रज़ाई में कुछ खराबी है? मिस्टर सन कहते हैं रज़ाई में एक गेंद दानव है, क्योंकि क्यों क्यों रज़ाई में गेंद की तरह इधर उधर लुढ़क रहा होता है। तभी क्यों क्यों रज़ाई से बाहर निकलता है और जैनब उसे देख के कहता है वेल ये तो क्यों क्यों है। वो मिस्टर सन से कहता है देखो ये तुम्हारा पसंदीदा क्यों क्यों है। ये सुन के मिस्टर सन के शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है और जैनब उनसे कहता है तुम सीरियस तो नहीं हो ना, ये बॉल डीमन नहीं है। बेचारा क्यों क्यों के आंख से आंसू निकल जाते हैं, उसके मालिक ने उसे डीमन कहा। रात का समय हो रहा होता है और जैनब सो रहा होता है, उसे वो नींद में ही कहता है ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मुझे जकड़ रहा है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है, मिस्टर सेन उसके पास सो रहे होते हैं। वो कहता है वो बहुत करीब है मिस्टर सेन। वो ब्लश करते हुए सोचता है तुम नंगे क्यों हो, मुझे पैर हटाने दो। वो पैर हटाने के लिए अपना हाथ नीचे लेके जाता है, तभी उसका हाथ मिस्टर सेन की उस पर पिटच हो जाता है क्योंकि मिस्टर सेन नेकेट होते हैं। वह क्यों अभी नंगा क्यों है? मिस्टर सेन पूरी तरीके से नेकेट होकर सो रहे होते हैं। जैनब उन्हें धक्का मारता है, खुद से थोड़ा दूर करता है और अपना मुंह फेर के सोने लगता है। जैनब अपना मन में कहता है कुछ भी नहीं हुआ, बस अब सो जाओ। तभी मिस्टर सेन जैनब के कानों को पिंच करते हैं, जिससे जैनब ब्लश हो जाता है और वो नींद में बोलते हैं बेंट, और उसके कानों को खींचते हुए कहते हैं बेंट रोड, गाड़ी धीमी करो और एस्केलेटर पर पैर रखो। और जैनब रोते हुए कहता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो उठ के बैठ जाता है, अपने कानों को पकड़ के कहता है क्या वो अपने सपने में भी गाड़ी चला रहा है? वो सोते हुए मिस्टर सन को देखता है और कहता है क्या उसे कोई बुरा सपना आ रहा है? वो मिस्टर सन के करीब जाता है तो उसे सुनाई देता है फूजियाओ। मिस्टर सन सपने में फूजियाओ का नाम ले रहे होते हैं और जैनब उनके सर को छूते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वह सचमुच तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। जैनब मिस्टर सन के बगल में सो के उनके चेहरे को छूते हुए कहता है वो व्यक्ति किस तरीके का है? मुझे उत्सुकता हो रही है, उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, कल उसे मैं नाई के पास ले जाऊंगा। आई एम सॉरी गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बट मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं इस कॉमिक को अभी तक पूरा नहीं पढ़ी हुई हूँ। मैं इसको पढ़ रही हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ और बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं इसे बड़ा नहीं लेकिन छोटा छोटा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।